2024 की लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया है। इसका रोड मैप तैयार है और नैरेटिव पूरी तरह सेट है। नेता इंडिया का कौन होगा, इंडिया गठबंधन का कौन होगा, क्लियर नहीं है। लेकिन लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया की होने वाली है। नमस्ते, मैं राशिद। लेकिन एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई में कुछ किरदार ऐसे हैं जो दोनों गठबंधन से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन दोनों का ही खेल बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। इनमें दो किरदार हैं, पहला मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और दूसरे एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। कैसे, आप समझिएगा। पहला, आप मायावती की राजनीति समझिए। जातीय जनगणना यूपी समेत देश भर के सभी राज्यों में कराए जाने की मांग उठा करके मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चिंता की लकीर खींच दी है। वहीं मायावती जो पिछले कुछ चुनाव में लोकसभा, विधानसभा, लोकल बॉडी इलेक्शंस में बैकडोर से बीजेपी को सपोर्ट करती नजर आ रही थी, अब बीजेपी बिहार में दबी जुबान में जातीय जनगणना का समर्थन कर रही है। लेकिन वो जानती है कि यूपी समेत देश में अगर जातीय जनगणना हुई तो ओबीसी हो जाएंगे एकजुट, और अगर ओबीसी एकजुट हो गया तो फिर ऐसे में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। बीजेपी पर शुरू से ही बनिया और सामान्य वर्ग की पार्टी होने का आरोप लगता है। ऐसे में बीएसपी प्रमुख ने जातीय जनगणना की बात कर दी है, मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की मांग कर दी है, और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के अलावा यूपी में कोई और दल प्रमुख रूप से जुड़ा नहीं। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर मायावती जातीय जनगणना की मांग को लेकर के मुखर होती हैं तो ओबीसी वोट बैंक में बिखराव होगा। ये ओबीसी वोट बैंक न तो समाजवादी पार्टी के पास जाएगा, न इंडिया गठबंधन के पास जाएगा, न एनडीए के पास जाएगा, बल्कि ये शिफ्ट होकर के मायावती के पास में आ सकता है। इसका नुकसान इंडिया के दलों में सबसे ज़्यादा अगर किसी को होगा तो ये समाजवादी पार्टी को होना है। और बीएसपी प्रमुख का ये दांव कहीं ना कहीं बीजेपी के एनडीए और समाजवादी पार्टी के इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अब मुस्लिम पॉलिटिक्स में बीएसपी एआईएमआईएम गठबंधन अगर हो गया तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा, समझिए आप। बीएसपी और एआईएमआईएम का गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है। एक तरफ यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के ओवैसी ने अखिलेश को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, और दूसरी तरफ विधानसभा और निकाय चुनाव के नतीजों का जिक्र भी बार बार ओवैसी कर रहे हैं। बीएसपी प्रमुख ने यूपी समेत कई राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती ये चाहती हैं कि दलित, ब्राह्मण, मुस्लिमों को एक साथ में लेकर के आएँ, और अगर एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी एक हो जाते हैं तो बीजेपी का चुनावी गणित बिगड़ेगा, अखिलेश यादव का भी इक्वेशन फेल हो जाएगा। बीएसपी एआईएमआईएम साथ नहीं आए तो फिर मुस्लिम वोटर्स में बिखराव होगा। ये भी नुकसान अखिलेश यादव के लिए बड़ा हो सकता है। हाँ, ये फायदा एनडीए के लिए रहेगा, और राजनीति के जितने जानकार हैं वो ये कहते हैं बीएसपी एआईएमआईएम अगर साथ नहीं आए तो मुस्लिम वोट बैंक बिखर करके कांग्रेस में भी जा सकता है। लेकिन इंडिया का अगर बड़े कैनवास में देखें तो नुकसान तय है। नमस्ते।